T20 वर्ल्ड कप 2024। टीम इंडिया को इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज बात सिर्फ जीतने वालों की नहीं होगी। टीम न्यूजीलैंड ने भी क्या कमाल का फाइनल खेला। अक्सर हारने वालों की कोशिशों को भुला दिया जाता है, पर उनका सफर भी हमें एक जरूरी सबक सिखाता है, और वो सबक नेचर और चैंपियंस के गहरे और टूट रिश्ते से जुड़ा है। तो कभी सोचा है कि जब एक चैंपियन हार के जबड़े से जीत छीन लेता है तो उसकी वो ताकत आखिर आती कहां से है? जवाब ना अक्सर हमारे आसपास ही होता है, कुदरत में, नेचर में। देखिए, दोनों में एक बात बिल्कुल साफ है, गिव अप करना उनकी फितरत में ही नहीं है। नेचर हर तूफान से लड़ती है और एक सच्चा चैंपियन वो हर तरह के प्रेशर में भी डटा रहता है। ये जो हार ना मानने का जज्बा है ना, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जरा सोच के देखिए, रात कितनी भी अंधेरी और लंबी क्यों ना हो, सूरज का उगना तो तय है। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये हर दिन एक नई उम्मीद की किरण है जो कभी नहीं बुझती। मतलब ये एक प्रॉमिस है कि अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होगा। या फिर वो भयानक तूफान जो बड़े से बड़े पेड़ों को झुका सकता है, शायद कुछ टहनियां तोड़ भी दे, लेकिन उनकी जड़ें नहीं हिला सकता। और तूफान के गुजर जाने के बाद वही पेड़ और भी मजबूती से खड़े होते हैं, जैसे कह रहे हों कोशिश अच्छी थी। और बिल्कुल इसी तरह जब मैच हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है, जब लगता है कि अब सब खत्म, बस तभी चैंपियंस अपनी बची हुई पूरी ताकत से लड़ते हैं और जीत को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इंडिया की जो हालिया T20 वर्ल्ड कप जीत है, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक पैगाम था उन सब के लिए जो कभी ना कभी नीचे गिरे हैं। ये एक जीता जागता सबूत था अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प का। ये पैगाम था उस जबरदस्त प्रेशर के खिलाफ, लगातार हो रही आलोचना के खिलाफ, अपने ही मन में उठ रहे शक के खिलाफ, और हाँ, हार जाने के डर के खिलाफ। ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण है कि जब आप खुद पर यकीन करते हैं ना, तो वापसी बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए नेचर के इन सबकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यही सबक एक चैंपियन की मेंटालिटी, उसके आत्मसम्मान को आकार देते हैं। यही उनका ब्लूप्रिंट है। पहला सबक, सूरज से हर सूर्यास्त एक नए सूर्योदय का वादा करता है। इसका मतलब साफ है, हर हार, हर सेटबैक असल में एक नई और शानदार शुरुआत का मौका होता है। अंधेरा खत्म होने के लिए ही तो होता है। दूसरा सबक मिलता है बहती हुई नदी से। नदी के रास्ते में पहाड़ या चट्टान आने से वो रुकती नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहती रहती है। चैंपियन भी बड़ाओं से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें पार करने के नए तरीके ढूंढता है। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, रास्ता चाहे कोई भी हो। और तीसरा सबक पहाड़ों से। हजारों सालों से वो हर मौसम, हर तूफान का सामना करते हुए बिल्कुल शांति से खड़े हैं। ये हमें सिखाते हैं कि असली ताकत हमेशा शोर नहीं करती, असली ताकत शांत और स्थिर रहने में है। अच्छा, अब देखते हैं कि नेचर के ये नियम क्रिकेट के मैदान पर उस हाई प्रेशर फाइनल में एक चैंपियन की सोच को कैसे शेप करते हैं, जब दांव पर सब कुछ लगा हो। जब मैच के आखिरी ओवर्स में प्रेशर अपने चरम पर होता है, जब हर एक बॉल पर सांसें अटकी होती हैं, तब चैंपियंस बिल्कुल नेचर की तरह ही रिएक्ट करते हैं। खुले आसमान की तरह शांत, सूरज की तरह अपने टारगेट पर फोकस्ड, और नदी की तरह लगातार बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। और इस स्लाइड में जो बात है ना, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जब विश्वास नेचर जितना मजबूत हो जाता है, तो उस काम का नतीजा भी उतना ही शक्तिशाली होता है। एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो भारत की जीत सिर्फ एक मैच में जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि चैंपियंस कभी हमेशा के लिए हारते नहीं। वो गिरते हैं, शायद थोड़ा रुकते भी हैं, लेकिन फिर उठते हैं, पूरी हिम्मत से लड़ते हैं और फिर जीत जाते हैं। यही उनका साइकिल है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि नेचर के ये नियम सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। ये नियम हमारी, आपकी, हम सब की जिंदगी में भी उतने ही सच हैं। हमारी जिंदगी भी तो एक अनंत मैच की तरह ही है, जिसमें जीत और हार, सफलता और असफलता दोनों का ही सामना करना पड़ता है। इस मैच में कभी जीत का जश्न होगा तो कभी हार की निराशा। कभी इंसान बुलंदियों पर होता है तो कभी फिसलकर गिर भी जाता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नेचर का नियम बहुत सिंपल है। एक चैंपियन की तरह फिर से उठो, क्योंकि गलतियों से सीखकर और कुदरत से प्रेरणा लेकर चैंपियंस हमेशा वापसी करते हैं। और तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ